बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोटी कबाब और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। और इसको आज हम ओवन में नहीं बनाएंगे बल्कि इसको जो है आज हम फ्राई पैन पे बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये मैंने बोनलेस चिकन जो है ये मैंने लिया है और इसके पीसीज मैंने कर लिए हैं। आप इस तरह से इसके जो है वो पीसीज कर लें, थोड़े से बड़े रखें। और अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी यानी स्पाइसेस। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर। ये इसके अंदर जा रहा है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। हाफ अ टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। क्रश्ड चिली जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। हाफ अ टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मैं इसके अंदर जिंजर जो है वो ड्राई यूज़ कर रही हूँ, पाउडर यानी कि यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ किया है हाफ अ टीस्पून। और अगर आप जो है वो फ्रेश लें तो आप इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे जिंजर पाउडर। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैंने जो है वो गार्लिक का पाउडर यूज़ किया है। आप जो है वो फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट दोनों जो है वो 1 टेबलस्पून इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि आप कोई भी योगर्ट यूज़ करें जिसके अंदर वाटरी ना हो, क्योंकि जो है इसका मसाला जो है वो बोटी के साथ यानी कि कबाब के साथ जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए आपके योगर्ट में और आपके जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा वाटर ना हो। और अब इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दिया। और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप स्पाइसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी सारे मसालों के साथ। और इस चिकन को जो है आप स्ट्रेट अवे भी मिक्स करके बना सकते हैं और इसको जो है वो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी, ये आपकी चॉइस है। मैं इसको अभी जो है मैं मिक्स करूँगी और 30 मिनट्स के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी यानी कि मैरिनेट करके रखूँगी। और इसके अंदर अभी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो मैं ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, ये चिकन को मैंने मिक्स कर दिया और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। और अब जो है इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या है। ये देखें, ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो बेसन डालूँगी और इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी। वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ बेसन क्योंकि ये जो हमारी बोटी कबाब है ये इसके साथ जो मसाले हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अभी ये जैसे ही गर्म होता है मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून इसके अंदर ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ग्राम फ्लावर ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। और इसको मैं जो है वो अच्छे से इसके साथ भून लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। बस हमने इसको इतना सा ही करना है। और इसके अंदर मैंने फूड कलर यूज़ किया है ऑरेंज कलर का, आपकी चॉइस है, आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी और फिर जो है इस सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट है इसको हम अपने चिकन बोटी को जो है वो लगाएंगे। ये देखें, ये मैं चिकन को जो है ये लगा रही हूँ। और अभी जो है इसको मैं 30 मिनट्स के लिए रख दिया और फिर 30 मिनट्स के बाद जो है हम इसको चिकन टिक्का बोटी को जो है कबाब को बनाएंगे। ये देखें, ये 30 मिनट्स हो चुके हुए हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए। और ये मैंने स्कीवर्स लिए हैं और इसको मैंने वाटर के अंदर डिप कर दिया है जो है क्योंकि ये लकड़ी के होते हैं, तो जब ये इनको आप पानी में डिप कर देंगे और कभी बारबेक्यू करना हो या कुछ भी तो फिर इसको आग नहीं लगती है। ये मैं कर चुकी हुई हूँ। और साथ में मैंने फ्राई पैन को जो है वो मीडियम टू लो हीट के ऊपर से कवर करके गर्म होने के लिए रख दिया। और साथ में आपको बर्न होता हुआ कोल वो भी नज़र आ रहा होगा, वो मैंने 1 जो है वो लिया है। और अब जो है मैं सिंपली जो है वो 1 स्क्वेयर्स लूँगी और इसके अंदर मैं अपनी ये जो चिकन की बोटियाँ हैं इसके अंदर
इसको मैं डालूँगी। ये देखें, ये सिंपली आप एक एक चिकन का पीस लें और ये देखें इसके साथ कितना अच्छा सा जो है वो मसाला जो है वो स्टिक हो चुका हुआ है। और साथ में ही जो मैं इसके अंदर, ये देखें, ये मैं इसके अंदर साथ साथ इसको लगा के जो है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो कितनी पीसीस लगाना चाहते हैं। मैं 4 पीसीस लगा रही हूँ। और ये देखें, इसको मैं लगा के और इस तरह से ही जो है वो बाकी स्क्वेयर्स को रेडी करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से मैंने सारे कर लिए। और अब जो है हमारा जो पैन है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है, हीटअप हो चुका हुआ है। और अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ऑयल जो है ये ऐड कर दिया है। और अब मैं सिंपली जो है उठाऊँगी और इस तरह करके जो है वो मैं रखती जाऊँगी। और अभी मैं इसको वन साइड से कुक होने दूंगी, फिर इसकी दूसरी साइड को हम टर्न करेंगे। ये देखें, वन साइड से कुक हो गया और इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड से टर्न कर दूंगी। ये देखें कितना नाइस सा जो है इसका कलर आ चुका है। अब इसको मैं दूसरी साइड से कुक करूंगी। ये देखें, ये मैंने इस तरह से किया ताकि इसकी साइडें जो है वो भी अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये हमारी टिक्का बोटी कबाब जो है ये रेडी है। और हमारा चारकोल जो है इसको इस तरह से रखिए और इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगी। ये देखें, ये ऑयल डाल दिया और इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया और इसका नीचे से मैं इसका फ्लेम भी बंद कर दूंगी। और जब तक इसका स्मोक अच्छे से जो है वो हमारी जो चिकन बोटी कबाब है उसके अंदर अच्छे से रच बस जाए तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, ये हमारे मज़ेदार चिकन बोटी कबाब जो है ये तैयार हैं बगैर ओवन के। और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। आप अपनी पार्टीज़ में बनाएं और अपने बच्चों को बना के दें उनके लंच बॉक्स में। और ये बहुत ही अपने डिनर में खाएं। जब भी आपका दिल करे आप इस रेसिपी के साथ बनाएं। क्विकली फ़ौरन ही बन जाने वाली झटपट सी जो ये रेसिपी है और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस बोटी कबाब को जो है वो सर्व करें रायते के साथ। और साथ में जो भी आपको इमली की चटनी है या किसी तरीके से, और नान और रोटी और पराठे के साथ इस कबाब को सर्व किया जा सकता है। राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और अपना लवली फीडबैक ज़रूर दें और रेड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।